जम्मू कश्मीर के पुंछ वाक़ई किले के पास नाकाबंदी की गई और ट्रैफिक पुलिस और पुलिस के आला अफसरान भी इस दौरान मौके पर मौजूद रहे। वहीं इस दौरान ट्रैफिक रूल्स की खिलाफवर्जी करने वालों के चालान जारी किए गए और इस मौके पर लगभग 20 मोटरसाइकिलें जब्त की गईं, जबकि गाड़ियों के चालान काटे गए। देखें, ये पुंछ सिटी के अंदर हमारा डेली का जो है वो नाका रहता है। कल परसों भी हमारा जॉइंट नाका चल रहा था जिसमें डीटीआई साहब थे और मैं खुद था। तो आज यहाँ पे भी हमने किला चौक में सुबह से हमने नाका लगाया हुआ है। तो इसमें खासकर हमारा जो स्ट्रेस है मोटरसाइकिल पे है, जो क्रैश हेलमेट नहीं डालते या अंडर एज बच्चे हैं या विदाउट डॉक्यूमेंट्स हैं। तो सुबह से हमने तकरीबन 10-15 चालान किए हैं जो विदाउट किसी का डीएल नहीं है, किसी की आरसी नहीं है, किसी का पोल्यूशन नहीं है। तो उसके बाद हमने जो विदाउट डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसका कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वो हमने 3-4 मोटरसाइकिल जो है हमने सीज़ किए हैं। उसके साथ साथ एक मॉडिफिकेशन जो साइलेंसर है बुलेट का, उसको हमने सीज़ किया है और एक को हमने मौके का फ़ाइन दिया है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ख़ासकर पेरेंट्स लोगों को ये कहना चाहता हूँ, पेरेंट्स को, कि जो छोटे बच्चे गाड़ी चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं, चाहे 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, तो उनको चलाने ना दें। जब उनका लाइसेंस बन जाए तो उनको अलाउ करें चलाने के लिए। देखें, रॉन्ग पार्किंग का है इशू, बहुत बड़ा इशू है। जो मैक्सिमम जो लोग बाहर से आते हैं, जैसे कॉलेज रोड हो गई, हॉस्पिटल रोड हो गई, बस स्टैंड हो गया, तो यहाँ पे गाड़ी पार्क करके वो बाज़ारों में चले जाते हैं। तो मैं आपके चैनल के ज़रिए मैं उनको भी ये कहना चाहता हूँ, कोई भी जो गाड़ी चाहे बाहर से आए चाहे लोकल हो, वो जहाँ मखसूस पार्किंग बनी हुई है, चाहे हॉस्पिटल के पास है पार्किंग, उसके बाद यहाँ नाखा वाली चौक के ऊपर है पार्किंग, वो अपनी गाड़ी को पार्क करें। अगर कोई भी गाड़ी जो रॉन्ग पार्किंग पे लगी होगी तो उसको हम ऑनलाइन चालान देंगे। ई चालानिंग मशीन है हमारे पास, तो उसको हम ई चालानिंग चालान देते हैं। जम्मू कश्मीर में ठंड बढ़ने के साथ साथ लोगों की मुश्किलें भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तंगमर्ग में पानी सप्लाई की पाइपलाइंस पर बर्फ जमा हो जाती है, जिससे उसके अंदर बहने वाला पानी भी जम जाता है और वो लोगों के घरों तक नहीं पहुंच पाता। लोगों ने सरकार से इस मामले पर गौर करने की अपील की है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कश्मीर में आज बहुत ज़्यादा सर्दी है। बर्फबारी से पहले सर्दी में बहुत शिद्दत है, लोगों को बहुत तकलीफ़ें होती हैं। अगर इस तरफ हम पानी की बात करेंगे, सर्दी की वजह से पाइपें जमी हुई है, लोगों को पानी की बहुत प्रॉब्लम है। अगर हम इस तरह बिजली की बात करें, कश्मीर में इन सर्दियों की आयामों में बिजली की इजाफा होनी चाहिए। गवर्नमेंट से गुजारिश करता हूँ कि वो बिजली में इन सर्दियों के आयामों में इजाफा की जाए ताकि लोग राहत की सांस लेंगे। जैसा कि हमने देखा इस साल पहले ही सर्दी में बहुत ही इजाफा हुआ है, वो इस वजह से क्योंकि मौसम खुश्क है। मौसम खुश्क होने की वजह से जो है सर्दी बहुत ज़्यादा होने लगी है। अगर बर्फ़बारी हो जाती या बारिश गिर जाती तो हम चैन की सांस लेते, लेकिन ये खुश्क मौसम की वजह से जो है दिन ब दिन सर्दी बढ़ती ही जा रही है। तो पावर में भी कटौती हो गई, बहुत ही कम हमें अब पावर जो है वो देखने को मिलता है। दूसरी बात ये कि जो पानी की लाइनें हैं वो जम गई हैं, पानी जो है वो अब हमें मुश्किल से देखने को मिल रहा है कहीं कहीं पे। हमारी अपील है गवर्नमेंट को कि वो देखे जितना भी हो सके कम से कम इस शेड्यूल में जो है 1-2 घंटे जो है इजाफा करे ताकि हम चैन की सांस लें। ये वाटरफॉल का, और पीछे साइड तो वाटरफॉल में पूरा फ्रीज़ हो चुका है, लेकिन यहाँ पे मेरे ख्याल से कुछ दिसंबर में फ्रीज़ हो जाएगा क्योंकि यहाँ का वेदर बहुत ठंडा है और विदाउट जैकेट तो यहाँ आप घूम ही नहीं सकते हो। लेकिन फ़र्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस था, वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और मेरे ख्याल से लोगों को यहाँ पे और आना भी चाहिए। गुलमर्ग के साथ साथ यहाँ पे भी आना चाहिए क्योंकि यहाँ का वेदर भी। तो नाजरीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए तहज़ीब टीवी। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।